इनसाइड द माइंड। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी कैसे सोचते थे, उनके मन में क्या था, उनकी पूरी साइको एनालिसिस रिपोर्ट आज आप मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया के द्वारा जानने वाले हो। आपने अब तक बहुत से इंसानों की साइको एनालिसिस रिपोर्ट जानी है। एपीजे अब्दुल कलाम कैसे सोचते थे, कैसे काम करते थे, उनके अंतर्मन की अवस्था क्या थी, वही आप जानने वाले हो। इसमें हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मिशन और विज़न का आता है। एपीजे अब्दुल कलाम का मिशन और विज़न पूरी तरह से क्लियर था। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, और वही उन्होंने किया। उनका फोकस पूरी तरह से क्लियर था। उनका मन कभी भी डाइवर्ट नहीं होता था। वो एक ही लक्ष्य के ऊपर केंद्रित थे। उनका लक्ष्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही था। उसी के लिए वो पैदा हुए थे, उसी के लिए वो समर्पित थे। तो उन्होंने वही किया जो समय ने उनको मैसेज भेजा, समय ने जो करवाया वही एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। दूसरा पॉइंट आता है ईगो का। एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर ईगो नाम की चीज़ नहीं थी। अहंकार शून्यता उनके व्यक्तित्व में थी। वो कोई भी काम करते थे डर, अहंकार, लालच के लिए नहीं करते थे। वो काम करते थे अपने आनंद के लिए। उनको रिसर्च करना, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था। उसी में वो खो जाते थे, इसलिए वो करते थे, ना कि किसी नेम, फेम एंड मनी के लिए काम करते थे। तो ईगो नाम की उनके अंदर चीज़ थी ही नहीं। अगला तीसरा पॉइंट आता है एंजाइटी लेवल। एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी एंजाइटी या स्ट्रेस अपने काम का नहीं लेते थे। उनका विज़न, फोकस क्लियर था। अपनी ही धुन में वो लगे रहते थे। एंजाइटी उनको नहीं रहती थी। बाकी वो समाज से जुड़े हुए नहीं थे। उनका समाज, उनकी दुनिया, उनके प्रयोग ही थे। इसके अलावा कोई उनकी दुनिया ही नहीं थी। वो अपने प्रयोग के दौरान, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सब कुछ भूल जाया करते थे। उनके मन में प्रयोग ही चलते थे, बाकी कुछ भी डेटा उनके मन में था ही नहीं। जैसे काम थॉमस अल्वा एडिसन, आइंस्टीन या बाकी अन्य रिसर्चर किया करते थे, वैसे ही कार्य एपीजे अब्दुल कलाम करते थे। तो उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही थी। तो उससे संबंधित उनके मन में कोई स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं थी। चौथा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कॉन्फ्लिक्ट का, तो उनके मन में कभी कोई अंतर्द्वंद अपने लक्ष्य को लेकर आया ही नहीं। उनके मन में डाटा ही कम था। उनके मन में साइंस ही थी और कोई डाटा ही नहीं था। परिवार का उनके लिए कोई डाटा नहीं था। राजनीतिज्ञ तो वो बिल्कुल थे ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तब उनके मन में ज़रूर आया था जब वो राजनीति में आ गए थे, लेकिन वो आए नहीं थे, उनको लाया गया था। लेकिन वो राजनीति के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। राजनीति उनके खून में थी नहीं। उनके खून में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही थी और कुछ था नहीं। तो राजनीति उनको कभी रास आई नहीं थी। जब राजनीति के क्षेत्र में उनके कुछ कार्य रहे थे, जब उनको एक बहुत नामी प्रतिष्ठित ओहदा दे दिया गया था, उस समय ज़रूर उनके मन में कुछ समय के लिए कॉन्फ्लिक्ट आया था, लेकिन ज़्यादा दिन तक उस कॉन्फ्लिक्ट को वो झेल नहीं पाए थे और अपने काम पर लग गए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। एपीजे अब्दुल कलाम पूरी तरह से बच्चे जैसे इंसान थे। उनके चेहरे के ऊपर, उनकी आंखों में मासूमियता दिखती है। अगर आप फेस रीड करो, किसी का मन रीड करो, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो है कि उनके चेहरे पर मासूमियता है। बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। उनके अंदर अहंकारिता, लालच, द्वेष है ही नहीं। बिल्कुल पाक पवित्र, एकदम निश्चल छवि है उनकी। कोई ऐब, कोई फरेब, कोई जालसाजी कुछ है ही नहीं।
कोई तर्कबाजी, लच्छेदार भाषा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चों के साथ बच्चों जैसे बन जाते हैं, रिसर्चर के साथ रिसर्चर जैसे बन जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल बहुत इंसान हैं, अपने कार्य पर फोकस्ड इंसान हैं। अगला जो बिंदु आता है संतुष्टि का, वो अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट थे। उनके जीवन में लालच, लोभ की तो जगह थी ही नहीं। वो अपने काम से 100% संतुष्ट थे, जो कर रहे थे उसी में ही खो जाया करते थे, वही उनकी दौलत थी। उनका काम, उनकी रिसर्च ही उनकी दौलत थी, और कुछ उनको चाहिए था ही नहीं। तो संतुष्ट व्यक्ति थे, पूरी तरह से संतुष्ट थे। अंतिम पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ओपननेस, जिसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एपीजे अब्दुल कलाम इंट्रोवर्ट इंसान थे। जैसा कि साइंटिस्ट अक्सर हुआ करते हैं, वो अपने साथ रहना, अपने साथ बातें करना, अपने अकेलेपन को एंजॉय करना उनको अच्छा लगता था। उनको बहुत ज़्यादा सोशल होना, लोगों के बीच रहना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, सोशल मीडिया के सामने आना, मीडिया के सामने आना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। बातें उनकी सीमित हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित उनकी बातें हुआ करती थी। बाकी अलग अलग जो लाइफ के आयाम हैं, डायमेंशन हैं, उनमें वो खाली ही थे, उनसे उनको कोई लेना देना ही नहीं था। ये जो मैंने डाटा आपको बताया है, ये फेस रीडिंग और एपीजे अब्दुल कलाम जी के व्यवहार से संबंधित है। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत मत या अनुभव है, इसमें बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है। अगर आप किसी और इंसान की साइको एनालिसिस रिपोर्ट चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।